इंसानियत कांप उठी, इंसानियत शर्मा गई। जिला करक से ताल्लुक रखने वाली 4 साला मासूम हरीम फातिमा कुहाट में बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। अंधे कत्ल से करक और कुहाट की फिजा सोगवार हो गई। हर आंख अश्कबार, हर दिल परेशान हो गया। मकतूला हरीम फातिमा का ताल्लुक जिला करक के इलाके बाबल खैल से था। नवीद फरहाद की दुख्तर जबकि मीटर रीडर सुपरवाइजर रिटायर्ड वाबडा फरहाद की पूती थी। हरीम फातिमा की मैयत आज सपहर आबाई गांव बाबल खैल पहुंचाई गई। 6 बजे नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में साबिक एमएनए मौलाना शाह अब्दुल अजीज, डिप्टी कमिश्नर करक अब्दुल गफूर शाह, SHO अफजल आवान समेत हजारों की तादाद में अफराद शरीक हुए। मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुजाहिद ने लवाहिकीन की नुमाइंदगी करते हुए कहा, कल बरोज़े बुध हरीम फातिमा असर के वक़्त कुहाट खटक कॉलोनी में मौजूद अपने घर से निकली और गायब कर दी गई। दूसरे रोज सुबह मकतूला की लाश मिली। ये तकरीबन 2-2:30 बजे घर से खेलने के लिए निकली है और फिर वापस नहीं आई है। घर वालों को 4 बजे पता चला कि नमाज असर होने वाली है, कहाँ है, तो इधर उधर देखने लगे। काफ़ी तलाश की लेकिन मालूमात कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस को इतला दी, वहाँ जो चौकी है नेर चौकी को, उनको बता दिया, आला पुलिस ताले वाले को बता दिया। सारे पूरी रात लगे रहे। इंतज़ामिया ने 112 ने और मोहल्ले वाले ने, अहले इलाका ने बहुत कोशिश की, सर्च की पूरी रात, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। सुबह नमाज फजर के बाद किसी एक आदमी जो मोहल्ले का मस्जिद में आ रहा था, उसने मस्जिद आया और बता दिया कि यहाँ एक नहर में एक करीब लाश पड़ी है। ये प्री प्लानिंग, मनसूबाबंदी, ज़बरदस्ती, जबर के साथ उसको किडनैप किया गया था और उसके जो मुंह पे जो असरात थे या पाँव पे जो असरात थे, वो साफ शवाहिद ये बता रही है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। उनकी मुंह बंद की गई है, उसको पाँव और चेहरे को डांप लिया है ज़बरदस्ती, और उसको इसके बाद जो उसने करना था उसके बाद उसको शहीद कर दिया गया है और उसका लाश फिर ये करीब जो नहर है उसकी कीचड़ में फेंकने की कोशिश की है। फिर अस्पताल को जब लाया गया, वहाँ डॉक्टर बुशरा को बता दिया गया कि हमारी ऐसी बेटी है, लेकिन उसने हमारा कोई हेल्प नहीं की, मेरी कौम की और मेरी बेटी की हेल्प नहीं की। उसने पहले तो ही की कि मेरा ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो गया है, मैं वज़ीर हेल्थ से, सेक्रेटरी हेल्थ से और वज़ीर आला महमूद खान से मुतालबा करता हूँ उसको फ़ौरन फिलफौर टर्मिनेट किया जाए और इसका इंक्वायरी किया जाए कि उसने बर वक्त हमारे कौम को, मेरी बेटी को, हमारे जो लोग उनके साथ गए थे, पुलिस भी साथ ही मेहनत कर रही थी, लेकिन डॉक्टर बुशरा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो कहती कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, दूसरी आ नहीं रही थी। तकरीबन 1 घंटा अस्पताल में हमारा ज़ाया हो गया इसी तरह। मौलाना शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि हरीम फातिमा पूरे खटक कौम की बेटी थी। बताया जाए कि क्या कसूर था, क्यों कत्ल कर दी गई। छोटी बच्ची का जिसका 4 साल तक अब उम्र न पहुंची हो, इसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है, इसका किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। ये सरासर दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है। जो नवीद फरहाद की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है कोहाट में हरीम फातिमा के साथ, ये 4 साल की नन्ही परी है, ये पूरी कौम की बेटी है। ये नवीद फरहाद की बेटी नहीं है, ये इसका दादा है फरहाद एडवोकेट। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और इस वाक़े को कंडेम करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मजम्मत और कंडेम होने की बात नहीं है। ये दहशतगर्दी, इंसानियत सोज, दिल खराश, ये जबर और बर्बरियत ने हमारी नन्ही बच्ची के साथ, 4 साला हरीम के साथ जिसने किया है, वो इंसानियत या इंसान होने का काबिल नहीं है।
मौलाना शाह अब्दुल अजीज ने 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 72 घंटों के अंदर अंदर हरीम के कातिलों को गिरफ्तार और सरे आम न लटकाया गया तो सरों पर कफन बांधकर पूरे कौम के साथ मैदान में होंगे। पुलिस ने उन्होंने तसल्ली दी है कि हमें कुछ वक्त दे, हम पुलिस को बिल्कुल वक्त देते हैं। मैं तैयब चीमा साहब को जानता हूँ, मैं IG साहब को जानता हूँ, मैं महमूद खान साहब को जानता हूँ। आपके तवस्सुत से मैं अपनी कौम की तरफ से उनको पैगाम देना चाहता हूँ, उनकी दादा की तरफ से उनको पैगाम देना चाहता हूँ, उनके वालिद नवीद फरहाद और उनके माँ की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हमारे लिख्त जिगर है, ये लवारिस बेटी नहीं है, ये कौम की बेटी है, ये इमरान खान की बेटी हो सकती है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार की बेटी हो सकती है, ये जनरल कमर बाजवा की भी बेटी हो सकती है, उनकी भी बेटी है। हमारे इस नन्ही बच्ची की क्या कसूर थी, किस सज़ा, किस वजह से ये सज़ा दी गई और उसके साथ जो जुल्म किया गया, उनके साथ जो बर्बरियत की गई, वो मैं मीडिया पे बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, हुकूमत वक्त को भी और वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान को भी, वो मेरा दोस्त है, मैं ज़ाती तौर पर उनके साथ मेरा ताल्लुक़, मैं उसको जानता हूँ कि आप रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में इमरान खान साहब, मैं और आपने 5 साल इकट्ठे एक हाउस में गुजारे हैं, हम दोनों कुलीग रह गए हैं। आप इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है, इस वक्त के इस हरीम फातिमा के खून के आप ज़िम्मेदार है। आप हमें इंश्योर करें, हमें सिर्फ लालीपाप हमें न दे कि DIG साहब हमें कह दे और IG हमें कह दे और पुलिस और SP साहब में तसल्ली दी कि आप ये न करें वो न करें। मैं पूरे कौम को, पूरे पख्तूनों को और पूरे खटकज़िने के आवाम को, ख्वाह वो दुबई में हो, कतर में हो, सऊदी अरब में हो, पाकिस्तान की किस कोने में हो, कि ये करक है, ये लवारिस लोगों का ज़मीन नहीं है, ये कसूर नहीं है, ये कोई वो गुजरावाला या गुजरात नहीं है, इनकी कौम जिंदा है। इनका हर बच्चा, हर नौजवान तमाम सियासी सोचों से, तमाम सियासी पार्टियों से बरतर होकर के इंशाअल्लाह हम अपने हरीम फातिमा की खून का इंशाअल्लाह पूछेंगे, उनका बदला लेंगे, इनका इंतकाम लेंगे। अगर 72 घंटों में हुकूमत ने सिर्फ हमें लालीपाप दिया, सिर्फ हमें झूठे वादों पर तरखाने की कोशिश की कि ये भी एक सर, जिस तरह मामूलात है पाकिस्तान में होता रहता है, ये आम केस न समझा जाए, ये टेस्ट केस है इस कौम के लिए, पूरे खटकज़िने के लिए, इन नौजवानों के लिए, करक के वकीलों के लिए, करक के कौम के लिए। मैं रियासत को चैलेंज नहीं करता हूँ, मैं रियासत का एहतराम करता हूँ, मैं रियासती इदारों का एहतराम करता हूँ, मैं अपने अदलिया का एहतराम करता हूँ। लेकिन हमने चूड़ियाँ भी नहीं पहन रखी है कि कोई भी हमारी हरीम फातिमा की खून के साथ गद्दारी करे, हमें सिर्फ लालीपाप दे, हमें इंसाफ न दे, फिर हम खामोश तमाशाई बने बैठे और अखबारात में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते रहे, बाकी कुछ नहीं होगा। मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर 72 घंटों में करक के नौजवानों, करक के आवामों, पख्तूनों, उलमाए किरामों, वकीलों, स्टूडेंटों, जिस मकतबा फिक्र से आपका ताल्लुक हो, मेरे 72 घंटों के बाद मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंतजार करो, फिर सफर पर कफन बांध करके अपने तमाम सब कुछ के साथ इंशाल्लाह मैदान में निकलेंगे और अपनी नन्ही हरीम फातिमा के खून का इंतकाम हम खुद लेंगे इंशाल्लाह। पूरे कौम के साथ इंशाल्लाह हम हरीम फातिमा के कब्र पे खड़े हैं, इनके साथ हम अहद करते हैं कि आप कौम की बेटी है, आप सिर्फ नवीद फरहाद की बेटी नहीं है, आप पूरे कबीले की बेटी है, खटकज़िना की बेटी है, पूरे पाकिस्तान के आवाम की बेटी है। मकतूला मासूमा हरीम फातिमा के कत्ल की खबर खटक बिरादरी समेत पख्तून बेल्ट और पूरे पाकिस्तान के लिए अलमनाक साबित हुआ, जिस पर हर पाकिस्तानी का दिल गम से निडाल है, हर आंख से आंसू बह रहा है। आखिर कब तक फूल जैसी बच्चियां हवस का निशाना बनकर दरगोर होंगी? आखिर कब तक हम मासूम जैसी बच्चियों के लाशों पर आंसू बहाते रहेंगे? आखिर कब तक? साथी रिपोर्टर हबीब खटक, रियाजुर रहमान अब्दुल्ला हटक और कैमरा टीम के साथ हिफ्जुर रहमान हटक, सिटीजन न्यूज, करक। सिटीजन न्यूज, सोच मुस्तकबिल की।